साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज सभी लोग आप जानते हैं कि आज योग दिवस है और विश्व योग दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में सारे देश इसको आज मना रहे हैं हंसी खुशी से। ये मैं सुबह 6 बजे तक तो भाई योग के पावन दिवस के संबंध में मैंने सबको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दी। इसके बाद फिर हमारे पास समाचार पत्र आ गया। समाचार पत्र को पढ़ा तो पढ़ के मन बड़ा दुखित हो गया, क्योंकि हमारा जो चैनल है विशेषकर वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और वृक्षों के संरक्षण व संवर्धन व प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और उसमें आज जो मुख्य समाचार देखने को मिला कि जलवायु परिवर्तन में 6 माह में करीब 2,500 मौतें सरकार के द्वारा है और 3.43 लाख करोड़ का नुकसान। और अमीर देश ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, वातावरण को कर रहे हैं गर्म। ये बाकायदे मतलब सरकारी ये रिपोर्ट है और ये पत्र में आई है भाई। इस साल का ये जलवायु परिवर्तन की वो है। और आज का जो ताज़ा घटनाक्रम है उससे तो पूरी दुनिया को हिल जाना चाहिए। और विशेषकर मतलब जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं वो क्या एन कैन प्रकार तो उसमें पूरा विश्व ही के भागीदारी होती है, क्योंकि हज यात्रा में सभी लोग जाते हैं और वो पूरे भक्ति भाव से जाते हैं। देखिए मतलब अगर किसी भी तरह की कोई आदमी वैसी भावना रखता है तो उसकी संकीर्णता है, लेकिन जो भी हज यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा में भारतीय सनातनी लोग जाते हैं, उसी तरह से हमारे मुस्लिम भाई लोग हज यात्रा करने जाते हैं और पूरा समर्पण के भाव से जाते हैं। और वहाँ पर आज बड़े दुखित समाचार 2-3 दिन से आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और हॉट वेव्स, हीट वेव से एक नया शब्द आ गया है। अब लू शब्द बंद हो गया है। लू जैसे अगर आप कहो कि लू के थपेड़ों से आदमी मर गया तो आदमी बुरा मान जाएगा, और यदि आप हीट वेव से कह दो कि मर गया तो वो बड़ा सम्मान देखता है। बताइए, ऐसी मानसिकता हो रही है आज विश्व की, आज सिविलाइजेशन की, सिविल पर्सन की ऐसी मानसिकता हो रही है कि अगर लू से के थपेड़ों से अगर आप कह दो कि कोई आदमी मर गया तो आप मतलब जाहिल व्यक्ति हैं, आपको बोलना नहीं आता। और वही चीज़ अगर आप कह दो कि हीट वेव से मर गया, कोई व्यक्ति देहांत हो गया, तो भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत वो हुआ। अच्छा, इसके बाद यदि देखिए आज योग दिवस है, इसलिए विशेष इस पर मंथन करना जरूरी है कि योग से आपने वास्तव में अपने स्वास्थ्य के प्रति आपने जागरूकता रखी। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के नागरिकों को हम संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब वो तो बात अलग है कि हमारा चैनल छोटा सा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि विशेषकर हम प्रकृति पर्यावरण के प्रति ही जागरूक रखते हैं। इसके प्रति लोगों में रुझान कम है, जागरूकता कम है, मैं तो ये कहूँगा चेतना कम है। तो मैं उसी को जगाने का प्रयास करता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे मतलब जो ग्रंथ हैं उसमें बताया गया कि एक बार समुद्र और टिटहरी में झगड़ा हो गया, तो टिटहरी ने पत्थर डालना चालू कर दिया समुद्र में। तो लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ हो गई है तू, क्या ये समुद्र का क्या बिगड़ेगा। तो चलो हम भी उसी दृष्टिकोण को अपनाए हैं। तो चिड़िया ने कहा कि हमारा जो दृढ़ संकल्प है कि हम इसे सुखाएंगे, ये सूखे या ना सूखे वो तो अलग बात है, लेकिन हम अपना काम करेंगे, क्योंकि समुद्र ने हमारे बच्चों को उसमें मतलब सुनामी में अंडे जो है हमारे ये लील गया है समुद्र, तो हम इसको सुखाएंगे। तो कोई हमारी आवाज़ सुने या ना सुने हमारे चैनल की, लेकिन हम तो चिल्लाएंगे, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही नहीं है, भारत के संविधान में दिया गया है। भारत के संविधान में जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जो भाग 4 में है और मूल अधिकार भाग 6 में है, अनुच्छेद में। तो भाई मूल अधिकार तो सबको याद है, मूल कर्तव्य बहुत कम लोगों को याद है। तो मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार नारा लगा है बड़ा तगड़े से, संविधान की रक्षा
उस पर तो खैर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। संविधान की रक्षा के लिए विशेष पार्टियां जो है बड़ी सक्रिय रही हैं, तो हम ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि उसी में जो ये कर्तव्य है कि हम पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, प्रकृति के संसाधन और इन सब की रक्षा करने के लिए हमारा मूल कर्तव्य भी है। हाँ, तो वही कोई भाई सुने या ना सुने हमारे चैनल को, लेकिन हम अपना धर्म और कर्तव्य और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, हाँ भाई, रक्षा के लिए हम आवाज़ लगाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी दुखित संवेदनाएं जो हज यात्री में भारतीय भी 68 भारतीय आज की तारीख में काल कलवित हुए हैं हज यात्रा में, मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है, सहानुभूति है। और मेरा चैनल उनके मतलब शांति हेतु या उनके जो भी उनके धर्म में जो रीति रिवाज हों उनके अनुसार ईश्वर से, परमपिता से प्रार्थना कर रहा है कि उनको अच्छी गति प्रदान करें। और अन्य मिस्र देश के बहुत सारे लोग उसमें काल कलवित हुए हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और इसके साथ ही ये देखिए आज वहाँ हो रहा है, क्योंकि आज वहाँ का जो क्लाइमेट है वो 50 जो तापमान का वो है वो पार कर गया है। वहाँ 51 हुआ है, 51, तो 51 में ये त्राह त्राह मच गया है, से समझ लीजिए आप। भारत के कई महानगरों का तापमान आज की तारीख में 50 तक पहुँच गया है। अब आगे अगर 51 और 52 तक पहुँचा तो आप ये समझिए कि आपकी दम घुटना, सांस घुटना चालू हो जाएगा। और फिर अगर कहीं ये 55 और 60 तक पहुंच गया तब क्या स्थिति होगी, ज़रा सोच लीजिए ना। कहाँ आपका विकास जाएगा, कहाँ ये बहुमंजिली बिल्डिंगें जाएंगी। यहाँ एक फ्लैट जो आपने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के आप खरीद रहे हो, ये कहाँ जाएगा। और उसमें आप एसी चला रहे हो, 4-4, 5-5 एसी चला रहे हो। अरे भाई एक ही एसी चला लो एक घर में। मानते हैं हम कि गर्मी है, गर्मी से राहत मिलना चाहिए, तो भाई कुछ तो करिए। आप जितना एक दिन में एसी जला रहे हो इतने 1 घंटे आग अगर आप जलाएंगे तो जितना तापमान वो आग देगी उतना एसी तापमान और विशेषकर आर्द्रता जो है, जो नमी है हमारे वायुमंडल में, वो ख़त्म कर रहा है। आप अगर 2-3 साल तक एसी इसी तरह का चलता रहा दुनिया में, हम सिर्फ एसी का पॉइंट ले रहे हैं और तो हम नहीं ले रहे हैं गैसों पैसों के, हम साइंसाइड के स्टूडेंट नहीं हैं। आप भाई मंथन करिए, हमारा तो चैनल मंथन करता है। सुनिए और सुनिए से विचार शक्ति कराइए, उन सरकारों पर दबाव डालिए। अगर आप राज्य सरकार में हैं तो राज्य सरकार के अस्तित्व पर दबाव डालिए, भारत सरकार है तो भारत सरकार पर डालिए, संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डालिए, चिल्लाइए, जुलूस निकालिए। जो आप राजनीतिक पार्टियों के इन सांसदों और विधायकों को जिताने के लिए रात दिन एक किए रहे, वो सब काम नहीं आएंगे, वो क्षणिक हैं आपके। आप दुनिया को समझ ही नहीं रहे हो, दुनिया कहाँ जा रही। दुनिया, ये नेता आपको भट्टी में झोंक रहे हैं, भट्टी में। वैसे ही मर जाओ, क्या ज़रूरी है भाई। आज 2,500 आदमी मर गया, कोई हम अब, हाँ डर लगता है, क्योंकि अजीत भारती एक हमारे वो हैं जो जागरूकता करते हैं और लोकतंत्र और न्यायपालिका के ऊपर भी वो कमेंट कर देते हैं। बहुत ही वो जुझारू यूट्यूबर हैं। तो उनको कर्नाटक वाली पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए, घर पे दबिश दे दी। भाई 41(1) का CRPC के नोटिस के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दे दी है कि आप किसी भी व्यक्ति को बुलाना है तो 41 का CRPC का नोटिस दे दीजिए, वो ना आए तब आप कार्रवाई दबिश दीजिए। लेकिन कर्नाटक पुलिस प्राइवेट कपड़ों में ही आ गई दबिश देने। बताइए, हम भी पुलिस में रहे हैं, प्राइवेट कपड़ों में कहीं कोई जाता है दूसरे राज्यों में, और लोकल थाने को भी सूचना नहीं दी। कितना निंदनीय कार्य कर रही है राज्य कर्नाटक सरकार और कर्नाटक पुलिस। अब कहीं अगर हम भी सही बात कह दें तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस कहीं और दूसरे राज्य की हमारे पास आ जाए, कहीं कर्नाटक वाली फिर से हमारे पास ना आ जाए। बड़ा डर लगने लगा है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मानने वाले लोगों, संविधान से हटा दो, मूल अधिकार से हटा दो। 1975 में तो देख ही लिया था दुनिया ने कि भारत में कोई अभिव्यक्ति नाम की चीज़ ही नहीं रही थी। हाँ, तो आज कर्नाटक सरकार ये काम कर रही है। बताइए, कोई नहीं मिला उनको, यूट्यूबर मिल गया और उसने भी सिर्फ यूट्यूब में कुछ डाल दिया है। हाँ, नीतियों के विरुद्ध भाई बोलना काम है। जैसे कभी एक काम है सरकार के विरुद्ध बोलना, चाहे जितनी अच्छी सरकार हो।
उसका तो काम ध्यान आकर्षण है, तो क्या कवियों को आप जेल में डाल दोगे? पत्रकार जो पेपर में निकालते हैं तो क्या सारे पेपर वालों को आप जेल में डाल दोगे? वाह वाह साहब ने आया आपका। तो खैर, हम तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आवाज़ उठाएंगे। हे भारतीय नागरिकों, हे दुनिया के नागरिकों, इन सरकारों पे दबाव डलाओ। ये आपको जिंदा भट्टी में झोंक रहे हैं। वो करोड़ों रुपया पेड़ों के नाम पे खर्च हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है। एक पेड़ 5 साल 10 साल में तैयार नहीं होता और आप 50 साल पुराना पेड़ को आप काट के और बूटे बूटे में काट देते हो। इतना तो बुरी तरह से जानवर कोई आदमी नहीं काटता जितनी बुरी तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है। और हम ही तो नागरिक हैं, हमारे ही सामने पेड़ कटता है, चर्र से गिरता है, एकदम से दहाड़ मार के चिल्लाता है, पेड़ रोता है, कई मीलों तक आवाज़ जाती है जब पेड़ गिरते हैं। और वो निर्दयी लोग, वो ठेकेदार, अरे सरकारों से मिलके ये काम हो रहा है। मतलब भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। ये रोड चौड़ीकरण में वो पेड़ बचाए जा सकते हैं। अयोध्या में आप ये समझिए कि क्षीरेश्वर मंदिर भगवान शिव का, उसके सामने पीपल का पेड़ लगा था बहुत पुराना, और वो पेड़ जो है काट दिया गया। आप ये समझिए पेड़ साफ है, जबकि सड़क वहाँ बनी नहीं, सड़क वहाँ से 5 फीट दूर बनी है। ये स्थिति है, आप ये समझिए पेड़ों। और ये ठेकेदार लोग लकड़ी के लालच में ये सब काम कर रहे हैं। आप नागरिकों, आप जागो। ये अभी अरब में हो रहा है, पवित्र स्थान मक्का मदीना में। ये कल के दिन हर तीर्थ स्थानों में स्थिति होगी, हर तीर्थ स्थानों में गर्माहट होगी। कहीं आप सुरक्षित नहीं हो पूरे दुनिया में। अमेरिकन ये सोचें कि हम सुरक्षित हैं, हमारे इधर बर्फ़ गिर रही। जर्मनी वाले सोचें कि हम सुरक्षित हैं, इंग्लैंड वाले सोचें हम सुरक्षित हैं, भारत वाले सोचें हम सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। ये बर्फ़ पिघल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मानसून अभी तक आ जाना चाहिए, मानसून गायब है, बीच से उठा गायब हो गया। क्यों? आप लोग एसी चला रहे हो, गर्माहट दे रहे हो। जब वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी का वाष्पीकरण ही नहीं होगा, तालाब सूखे डले हुए हैं, नदियाँ सूखी डली हुई हैं, आपने नदियों में बांध बना लिया है, जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो कहाँ से जो है मानसून बनेगा? मानवर बनेगा, लेट होगा, अनियमित होगा, यही है। अच्छा, एक तरफ आपका और ध्यान आप दिला दें, दुनिया के वैज्ञानिकों और दुनिया की सरकार, सबसे बड़ी सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया भर की सरकारों को आज हम ध्यानाकर्षित करने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल जो पर्यावरण दिवस पर जो थीम बनाई गई है वो मरुस्थल ना बढ़े दुनिया में, उसके लिए बनाई गई है। और उसके लिए इत्तेफाक देखिए कि इस साल जो देश है, मतलब मेन देश है जो साल ऑर्गेनाइज करेगा, वो भी अरब कंट्री है कि रेगिस्तान दुनिया में ना बढ़े। अरब इस बार उसका जो है मूल लीडिंग वो है, चेयरमैन। और तब वहाँ पर ऐसी घटना घट रही है। और आपका ध्यान आकर्षित करा दें कि 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन नए सिरे से रेगिस्तान बन गई, मरुस्थल बन गई। अब ये तो एक छोटी सी घटना है हम सब के लिए कि भाई क्या है, मिट्टी तो बालू बन गई, लेकिन आप ये तो सोचो कि 100 हेक्टेयर ज़मीन में जो नागरिक रह रहे हैं वो अब शरणार्थी बन के या माइग्रेट करके किन देशों में जाएंगे? मतलब देशों में शरण के लिए और नागरिकता के लिए वो भीख मांगेंगे, और जब उनको शरण और नागरिकता नहीं मिलेगी तो वो फिर वो अपराध करेंगे, और सामूहिक रूप से अपराध करेंगे, और विभिन्न देशों के लिए वो समस्या बन जाएंगे। वो अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको उनके देश में अगर सुख सुविधा प्राप्त हो तो वो अपना देश छोड़ दें। कोई आदमी नहीं देश छोड़ना चाहता अपना, लेकिन जब वहाँ रेगिस्तान हो गया है, ज़मीन में ताकत ही नहीं रही, मिट्टी मरुस्थल बन गई है, मर गई है मतलब मिट्टी, तो वो जाएंगे कहाँ? कभी दुनिया के वैज्ञानिकों, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी ज़मीन रेगिस्तान हो गई, मरुस्थल हो गई, आप क्या कर रहे हो भैया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न इकाइयां हैं जो इस पे योजना बनाती हैं, अरबों रुपए खर्च करती हैं, वो पूछें ना अपने वैज्ञानिकों से कि भाई क्या कर रहे हो, कौन सा सिद्धांत का पालन करोगे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, भारत की प्राचीन से प्राचीन पद्धति जो है आपको उसी को अपनाना पड़ेगा। इस दुनिया की इन गैसों का शोधन सिर्फ वृक्षों के अलावा कोई नहीं कर सकता।
और वृक्ष ही भगवान शिव के स्वरूप हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं सनातन व्यवस्था से जुड़ा हूँ, इस कारण मैं भगवान शिव के लिए आपको कह रहा हूँ। नहीं, हर गांव में, हर गांव के कोने में आपको शिव जी की स्थापना करना होगी अगर मरुस्थल को आपको रोकना है तो। इससे बड़ा महाविज्ञान पूरी दुनिया में कोई नहीं है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। एक तथाकथित फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के हीरो ने एक फिल्म बना दी भगवान शिव के ऊपर कि दूध क्यों अर्पित किया जाता है, और भ्रम फैला दिया, समझ लीजिए संशय फैला दिया, संदेह फैला दिया। उस फिल्म को तो आज की तारीख में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं तो अभी तो ये 2,500 आदमी भारत में मरे हैं, ये लाइन लग जाएगी, समझ लीजिए कि शमशान मरघट कब्रिस्तान में अगर यही स्थिति रही तो। अभी सर्दियां आएंगी, फिर सर्दियों में दुनिया भर का होगा, जहाँ मतलब गर्मी होती है वहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिर रही है, और जहाँ बर्फ़ गिरना चाहिए वहाँ धूप निकल रही है। ये दुनिया की स्थिति हो रही है और कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। मरुस्थल बताइए, जो झील, मीठे पानी की झील उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में थी, मतलब बहुत बड़ी झील थी जिसको मतलब एक सागर का रूप दिया जाता है, वो झील ख़त्म हो गई। आप ये समझिए, झील नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई। एक तो जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या बढ़ रही है, सब अतिक्रमण हो गया, झील को समाप्त ही कर दिया गया। आप ये समझिए, और मरुस्थल बन गया वहाँ पर, नया मरुस्थल, अजगेस्तान मरुस्थल नाम उसका आया है। हाँ, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, आप देख लो भाई, ज्योग्राफी के वाले जो बच्चे हों वो देख लें। तो ये स्थिति है दुनिया की। तो चलिए, सुबह 6 बजे तक तो वास्तव में योग दिवस की बड़ी खुशी थी, और बहुत हम भी शारीरिक रूप से अपने आप को बड़ा स्वस्थ समझ रहे थे। लेकिन जब से ये समाचार पढ़ा है तब से लग रहा है कि दुनिया भट्टी में जा रही है, गरम खौलती हुई भट्टी में। दुनिया को ये राजनेता, ये प्रतिनिधि हमारे जिनको हम चुन रहे हैं, या जो एक परिपाटी के अनुसार बन रहे हैं, मतलब कई देश ऐसे हैं जहाँ एक पुरातन व्यवस्था चली आ रही है, तो लेकिन हैं तो वो भी जो है दुनिया की व्यवस्था के एक अंगीकार व्यक्ति, मतलब एक उत्तरदायी व्यक्ति वो भी हैं। तो वो सब, अच्छा देखिए, बताइए, रूस और रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है, और हज यात्री इतने मर रहे हैं, दुनिया कोई चिंता नहीं। बताइए, ये स्थिति है। मदद के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। अरे भाई, आप मदद पहुंचाइए वहाँ, अगर भीड़ ज़्यादा हो गई है। 1,75,000 आदमी तो भारत से गए हैं वहाँ, और उसमें काफ़ी आदमी हाल बेहाल हैं। उनके कुछ के फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुए हैं, मैं डाल रहा हूँ, मेरी संवेदनाएं हैं। साथ में मेरा चैनल इस बात की आवाज़ उठा रहा है कि ग्लोबल के लिए सरकारें नहीं, हम और आपको खड़ा होना पड़ेगा, नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा, हरे भरे वृक्षों की रक्षा करना पड़ेगी। लगे तो बाद में, लगना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पुराने वृक्षों को कटना। पुराने वृक्षों की चीत्कार जो आवाज़ होती है जब पेड़ गिरता है, तो देखिए कितनी तेज आवाज़ करता है। कभी आपने सुनी है उस आवाज़ को? उस आवाज़ को पूरी ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे। अगर किसी जवान पेड़ को अगर आप गिरते देखें तो आप उस आवाज़ को नहीं भूल सकते। हाँ, इतनी करुण होती है, इतनी व्यथित होती है वो आवाज़, इतनी संवेदना होती है उसमें आवाज़। लेकिन हम लोग अहंकार में अंधे हैं, हम लोग विकास की दौड़ में अंधे हुए जा रहे हैं। जागो भाई, जागो जागो। इस योग दिवस में सुबह तो योग मनाओ, स्वस्थ रहो, क्योंकि जब आप विषैली गैसों का स्पंदन करेंगे, विषैली गैसें आपके शरीर के अंदर जाएंगी, तो आप स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो जाओगे। हमने सुबह कहा था कि ओम का उच्चारण करो और पूरी ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो और ऑक्सीजन लो। जब वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत ही नहीं होगा तो आप जहर पी रहे हो। हाँ, जहर पी रहे हो। पानी की नदियों से ही आजकल सप्लाई हो रहा है पानी, चाहे बांध से हो या कहीं से। जब उन्हीं में दुनिया भर के पारा और वो सब लिक्विड जो है मिलेंगे, कीटनाशक, तो कहाँ से पानी आपको स्वस्थ मिलेगा? ये वर्तमान की स्थिति है। भविष्य तो आप बच्चों के लिए भविष्य तो छोड़ ही दीजिए।
तो भाई सभी लोग मिलके, मानसून आ रहा है, पेड़ों को लगाइए, पुराने पेड़ों की रक्षा करिए, उनसे चिपक जाइए। एक बार श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन फिर से चला दीजिए, तब ये सरकार आपके सामने नमस्तक हो जाएगी। ये सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं ये नमस्तक हो जाएंगे। इनका घर घेर लीजिए अगर पेड़ कट रहे हैं आपके इधर, तो पहाड़ कट रहे हैं, नदियाँ कट रही हैं, नदियों को रोका जा रहा है। जागरूक होइए, जागरूक होइए। इस योग दिवस में यही आवाज़ है हमारी बुलंद, जागरूक होइए, जागरूक होइए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। और हमारी इस ब्लॉग को सभी जगह जन जन में भेजिए। ये बहुत ही करुण और व्यथा से भरा हुआ है, मानवता की व्यथा से, लोकहित के लिए समर्पित है ये हमारा ब्लॉग। इसको फॉरवर्ड करिए सभी जगह। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं कि आप फॉरवर्ड करेंगे, तो जो हमारा कोई लालच नहीं है। हमारा लालच यही है कि 10 पेड़ लगा दीजिए, बस यही हमारा लालच है। उसी में पेड़ पक्षी बैठेंगे, उसी में मानव जिंदा रहेगा, उसी में ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी। और कोरोना में आप देख ही चुके हो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। चलिए, ईश्वर सबकी रक्षा करें, ईश्वर सबको शक्ति प्रदान करें, ईश्वर सबको बल प्रदान करें। अब आज का समापन। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति।